हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। दिस इज मानवेंद्र प्रताप सिंह और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हम लोगों का 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिया है। आज हम बात करेंगे द टैक्स फ्री कंट्रोवर्सी। भाई ये कंट्रोवर्सी है क्या? एक्चुअली कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, इसको बना दिया गया है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने अपने असेंबली के अंदर कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी जो काफ़ी आपत्तिजनक थी और काफ़ी सारे लोगों को ये अच्छी नहीं लग रही है और कुछ लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। मामला क्या था? मामला ये था, असेंबली के दौरान इन्होंने एक स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दी अपनी स्पीच के अंदर कि विवेक अग्निहोत्री जी जो टैक्स फ्री की डिमांड कर रहे हैं अलग अलग स्टेट से, क्यों ना वो कश्मीर फिल्म जो कश्मीरी फाइल्स मूवी है इसको यूट्यूब पर डाल दें, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी मूवी डलती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। तो उनका ये कहना था कि कुछ इस तरीके की चीज़ें कर दी जाएं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी ने हंसते हुए एक स्टेटमेंट जारी करी कि भैया क्यों इस मूवी का प्रमोशन कर रहे हो। ये बेसिकली इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी या जो अलग अलग गवर्नमेंट है वहाँ के चीफ मिनिस्टरों को इन्होंने घेरा है। अभी इस मूवी की हम बात करें तो देखिए, ये मूवी जो है वो आपकी मध्य प्रदेश, गुजरात और फिलहाल जो है आपका हरियाणा के अंदर टैक्स फ्री हो चुकी है। आफ्टर अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट, अनुपम खेर जी का एक ट्वीट आता है जो कहते हैं, अब तो दोस्तों द कश्मीर फाइल सिनेमा हॉल में जाकर ही देखना। आप लोगों ने 32 साल बाद कश्मीरी हिंदुओं के दुख को जाना है, उनके साथ हुए अत्याचार को समझा है, उनके साथ सहानुभूति दिखाई है, लेकिन जो लोग इस ट्रेजिडी का मजाक उड़ा रहे हैं कृपया उनको अपनी ताकत का एहसास कराएं। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट में ट्वीट किया है और अरविंद केजरीवाल जी ने जो स्टेटमेंट दी है वो एक्चुअली में देखा जाए तो मूवी के अलावा भी काफ़ी सारे लोगों को सेंटिमेंट को भी हर्ट कर रहा है। अब ये लोगों के अपने ओपिनियन हो सकते हैं, कुछ अरविंद केजरीवाल जी की बात से स्टैंड कर सकते हैं, कुछ लोग इनके अगेंस्ट में हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है ज़्यादा अभी कंट्रोवर्सी में ही चल रहा है। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी क्यों कर रहे हैं? तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दिल्ली में जो है मुस्लिम वोट बैंक भी काफ़ी है तो वो प्रभावित करना चाह रहे हैं, या कुछ इस तरीके की चीज़ें कि जो बीजेपी के अगेंस्ट में, जैसे कि पंजाब हो गया तो वहाँ पे इनकी सरकार है तो ये सोच रहे हैं कि उसी तरीके से चीज़ों करके और भी जगहों पे अपना शासन लाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ की कि भैया ये टैक्स फ्री करी जाती है मूवी क्या होता है। तो फिलहाल देखो, ये जो कश्मीर फाइल्स मूवी है ये हरियाणा गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, गुजरात ने टैक्स फ्री कर दी है। मामला क्या होता है ना, देखो जब भी स्टेट के अंदर मूवी आती है उस पर 2 टाइप का टैक्स लगता है, आपका CGST एंड SGST। तो जब भी कोई स्टेट जो है ना वो टैक्स फ्री कर देता है तो स्टेट अपना SGST वाला जो पोर्शन है ना वो आप लोगों से लेने की जगह खुद पे कर देता है। जैसे कि इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कश्मीर फाइल्स मूवी गुजरात में आप देखने गए, 100 रुपए का आपका टिकट था, 5 रुपए का SGST था, CGST जो था वो 5 रुपए का था, तो 110 रुपए की टिकट हो गई। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। अब क्या होता है, अगर गुजरात गवर्नमेंट ने स्टेट टैक्स माफ किया तो SGST का जो 5 रुपया है ना वो आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको 105 रुपए देना है, और जो ये 5 रुपए का रिम्बर्समेंट है ना ये गुजरात गवर्नमेंट करेगी। तो ये होता है तरीका, किसी भी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाता है स्टेट के द्वारा। अब अरविंद केजरीवाल जी को ना यहाँ पे बहुत हिपोक्रेट कहा जा रहा है बहुत लोगों के द्वारा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये काम नहीं किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तापसी पन्नू की एक मूवी थी, उसको इन्होंने प्रमोट भी किया था, ट्विटर पे ट्वीट भी किया था और टैक्स फ्री भी किया था, और अभी ये दूसरे लोगों को मूवीज प्रमोट करने के लिए हंस रहे हैं, तो ये एक कॉन्ट्रोवर्सी दिख रही है। इसके अलावा इन्होंने वजीर जैसी मूवी का लाइव टेलीकास्ट देखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग देखा हुआ है, तो ये भी समय समय पे चीजें करते हैं। इमरान खान जी से मिले हुए हैं, सोनू सूद जी को सपोर्ट करते हुए दिखे, 83 मूवी को इन्होंने सपोर्ट किया है ओपनली, स्वरा भास्कर जी की मूवी को भी इन्होंने सपोर्ट किया था। तो इस तरीके की चीजें ये कर चुके हैं और ये दूसरों को मना कर रहे हैं और फिर हंस भी रहे हैं कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसीलिए इनको काफी हिपोक्रेट कहा जा रहा है। अब आप लोग खुद भी समझदार हैं कि यहाँ पे हमने जितने भी लोगों को अभी दर्शाया है, कहीं ना कहीं वो लोग, आप जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग दिख सकते हैं जो काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक ग्रुप ऑफ पीपल को ही सपोर्ट किया है इन मूवीज के द्वारा। तो यहाँ पे फिर एक कंट्रोवर्सी ये है कि भैया आप अपना चीज कर रहे हो, कोई दूसरा कर रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। तो ये सारा मसला है। दिल्ली में इसका जो SGST वाला पोर्शन है ना वो हटाने की बात हो रही थी, स्टेट टैक्स थोड़ा सा माफ करने की बात हो रही थी, उसको जो है इन्होंने बहुत अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। ये वीडियो मैं प्ले कर देता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या ही करूँ, आप लोग वीडियो देख के बड़ा गुस्सा आ जाओगे जिन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है, बहुत सारे लोगों को सही भी लग सकता है। तो यहाँ पे मेरा कोई इस पर ऐसा ओपिनियन नहीं है। मेरा जो काम था वो आपको चीज़ें बताना था, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी वो बताना था। आप लोग अपने ओपिनियन खुद फॉर्म कर सकते हैं। एंड आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मानवेंद्र 28 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, जहाँ पे आप लोग कोई भी डाउट हो आपका
किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो दिस इज मानवेन 28, हियर यू कैन फॉलो मी एंड टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं स्टडी मटेरियल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी आपके एग्जाम के लिए काम आता है। एंड वंस अगेन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।